हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। तो पूजा पाठ कर लिए, सोचा कि आज आप लोगों से आराम से बैठ के बातें करते हैं। बातें तो कोई ख़ास नहीं रहती हैं, बस वही डेली का काम रहता है। अगर कहीं बाहर निकलना हुआ तो बाहर निकलते हैं, नहीं तो घर में ही रहते हैं। ज़्यादा मेरी कहीं इच्छा भी नहीं होती है कहीं जाने की। लोग कहते भी हैं जाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों अब नहीं मन कहता। पहले एक समय था कि मार्केट वगैरह जाते थे और कोई सामान भूल जाए, घर वापस आ जाए, फिर तुरंत मार्केट चले जाते थे। तो लोग कहते थे कि तुम्हें आलस नहीं लगती है कि तुम तुरंत आई हो, तुरंत जा रही हो, कैसे इतनी हिम्मत है। लेकिन अब वो हिम्मत धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। हिम्मत ख़त्म हो गई है कि क्या है, इच्छा नहीं होती है कहीं जाने की। बस खाली यही रहता है कि हाँ, घर पे काम कर लो और फिर उसके बाद अपना जो भी घर का काम है, काम करने के बाद फिर बैठ के आराम से अपना मोबाइल वगैरह देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं। बस इसी में अपना टाइम हम व्यतीत कर देते हैं, क्योंकि घर का भी काम रहता है। वो तो जितनी घर की गृहिणियाँ हैं वो तो जानती ही हैं कि घर में कितना ढेर सारा काम रहता है। अगर हम काम को छोड़ दें तभी काम ख़त्म होता है, नहीं तो काम कभी हम लोगों का ख़त्म नहीं होता है। दिन रात हम लोग काम करते रहते हैं। तो बस हम लोग अपने मन से काम को बंद कर देते हैं तो काम हम लोगों का ख़त्म हो जाता है। तो सोचा कि चलो ऐसे बैठ के ही घर का काम वाम किया। फिर सोच रहे थे कि चलो कहीं जाते हैं, फिर मन नहीं होता है। पता नहीं क्यों ऐसी हो गई स्थिति कि अब कहीं जाने का मन है। कितने लोग बुलाते भी हैं कि आओ, इतना दिन हो जाता है, तुम आती नहीं हो, तुम्हें निकलना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन मेरा मन ही नहीं होता है कि कहीं हम जाएं। तो चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। जब इच्छा होगी तब घूमने के लिए जाएंगे। अभी तो नहीं मन है। वैसे दीदी की लड़की आई हुई थी तो उसके साथ हम तो 4 बार घूमने के लिए निकल भी गए, लेकिन अब मन नहीं होता है जाने का। वैसे भी मन नहीं होता था उसके साथ, तो वो इतना बोलती थी कि चलिए मौसी चलिए, तब फिर चले जाते थे घूमने के लिए। लेकिन अब पता नहीं क्यों अंदर से इच्छा नहीं होती है कहीं जाने की, क्योंकि जाके जाओ कहीं घूम के आओ तो फिर वही सारे काम पड़े रहते हैं, तो थकान के कारण फिर करना भी नहीं, करने का मन भी नहीं करता है काम को। तो हो सकता है यही सब कारण हो। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग हमारी बातों से बोर हो रहे होंगे, तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से हम एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा सपोर्ट करने के लिए और हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नाश्ते में पोहा बनाए हैं। सोचा कि चलो पोहा चूरा बना देते हैं, अच्छा लगता है सबको खाने में। तो ये हल्का भी नाश्ता होता है और खाने में अच्छा लगता है। अगर हल्की सी इसमें चीनी डाल दी जाती है तो इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो जा रहे हैं अपने ससुर जी को देने के लिए पोहे को, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि पोहा बना लो भाई, बहुत दिन हो गया नहीं बनाई। तो नाश्ते में काफ़ी दिन बाद आज हम पोहा बनाए हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। निकाल लिए हैं अपने दोनों लोगों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ खाते नहीं है पोहा। हमारी सासू माँ ने भी मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, और वो बिस्कुट वगैरह खाने तो वो नहीं खाती हैं ज़्यादा, क्योंकि वो कहती है हमें हजम नहीं होता है। और चाय बना रहे हैं, अब चाय दे दें, फिर उसके बाद फिर हस्बैंड जी को दे देते हैं, उसके बाद फिर हम भी खाते हैं, चाय भी निकाल दें, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे। देखते हैं खाने में क्या बनाना है। दाल तो हमने बना ली है, अब सब्जी में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। फिर हमने मटर पनीर की सब्जी बनाई है। सब लोग यही कहते हैं कि ये मटर पनीर ही बनाती हैं, ऐसा नहीं है। कभी अभी उस दिन हमने मसाला पनीर बनाया था, परसों नरसों की बात है। आसान पड़ता है और ये सब्जी ऐसी होती है कि सब लोग खा भी लेते हैं। और कोई सब्जी होती है तो बच्चे खाते नहीं हैं, इसको आसानी से खा लेते हैं। तो इसी वजह से हमें भी आसान पड़ता है बनाना, तो इस वजह से हम भी बना देते हैं। हमें भी फुर्सत मिल जाती है, नहीं तो दो दो सब्जियां बनानी पड़ती हैं। तो आज तो एक ही सब्जी बनाए हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। और रोटी भी हमारी बन गई है लगभग लगभग। अभी जैसे जैसे लोग खाते रहेंगे वैसे वैसे बनाते रहेंगे। तो अभी तो बच्चे लोग खाए नहीं हैं, अभी सिर्फ हस्बैंड को देने जा रहे हैं। तो सिंपल सी सब्जी, रोटी और दही,
दही में काला नमक जीरा पड़ा हुआ है। दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलेंगे आप लोगों से हम एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।